आप सभी का स्वागत है प्रभांस क्लासेज में। आप सभी को आज बताने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव। आप लोग स्वस्थ एवं मस्त के होने के साथ साथ जिंदगी में, लाइफ में, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आप एक कठोर संघर्ष के साथ पढ़ाई का सदुपयोग कर रहे हैं। आप लोग स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देते हुए और पढ़ाई का विशेष ध्यान देते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के डेट शीट आ गई है। आप लोगों का एग्जाम फिजिक्स का जो है 6 मार्च का है। 6 मार्च के लिए आज से ध्यान देंगे तो लगभग 2 महीने 10-15 दिन बचे हुए हैं। कुल मिलाकर आपके पास 2 ही महीने हैं और 2 महीने में आपको इतनी मेहनत कर लेनी है कि आपका रिजल्ट सर्वोपरि हो। आप अपने रिजल्ट को बनाने के लिए इतनी मेहनत कर लीजिए, इतना संघर्ष कर लीजिए कि आपको एक इतिहास रचना है कि आपकी फोटो जो फोल्डिंग में लगी होनी चाहिए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी वीडियो को स्किप किए हुए बिना पूरा लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। और कोई भी समस्या आ रही तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स दे सकते हैं, जो भी समस्या हो। चलिए लेट्स मी स्टार्ट। आज बताने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र चैप्टर में, वहां पर पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव। देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या। द्विध्रुव इसका मतलब आप समझ गए कि 2 ध्रुव होंगे। गौर करिए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। परिभाषा आपकी यही होती है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर बराबर, मतलब कि जितना आवेश एक ध्रुव पर होगा उतना ही आवेश दूसरे ध्रुव पर होगा। तो परिभाषा यही कहती है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर बराबर एवं विपरीत प्रकार के, मतलब कि परिमाण में तो बराबर होगा लेकिन उनकी दिशा अर्थात विपरीत होगी। एक होगा पॉजिटिव तो दूसरा होगा नेगेटिव। तो कुल मिलाकर परिभाषा वैद्युत द्विध्रुव की यही होती है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। कैसे इसको लिखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, ऐसा निकाय है जिस पर बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, 2l पर स्थित होते हैं। परिभाषा आपकी क्लियर होती है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, निकाय किसी का भी हो सकता है, होते हैं। तो परिभाषा यही कहती है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर बराबर
एवं विपरीत प्रकार के आवेश, बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश होंगे जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी कितने पर स्थित होते हैं, 2l पर स्थित होते हैं। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं कि मान लिया कि एक ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये बना दिया एक वैद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव का मतलब एक ध्रुव ये है, इसका नाम दे दिया ए और दूसरे ध्रुव का नाम क्या दे दिया, बी। वैद्युत द्विध्रुव ए और बी। अब जिन पर आवेश है, आवेश आवेश को किससे प्रयोग करते हैं, क्यू से। इस पर भी आवेश क्यू है और इस पर भी आवेश क्यू है। कहा गया कि जिन पर आवेश होता है बराबर होता है, विपरीत होता है। तो एक इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव हो गया, इसको मान लिया निगेटिव है तो इसको मान लिया पॉजिटिव। लेकिन एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते हैं, 2l दूरी पर। ये होता है इसमें, मतलब इन दोनों ध्रुव जहां पर रखे होंगे उनकी बीच की दूरी, इस दूरी का नाम होता है अल्प। अल्प का मतलब ये बहुत छोटी दूरी होती है। आप कभी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कभी इसको 2l अगर कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए तो आप 2l, कहा गया कि द्विध्रुव के बीच की दूरी 4 है तो आप 2l बराबर 4 रखेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि 2 यहां पर गुणा में है तो इस तरफ किसमें गया, भाग में चला गया भाई, 2 से भाग दे दिया तो l इक्वल टू कितना आ गया, 2। भाई ये दूरी कितनी निकल आई, 2। ये गलत है, ये ध्यान दीजिएगा। ये यही आपको करना है क्योंकि इसकी परिभाषा में बता ही दीजिए कि इसकी अल्प दूरी कितनी होती है, 2l होती है। तो 2l एक निश्चित दूरी है। तो अब इसके पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, क्या 1 नंबर का वैद्युत द्विध्रुव से पूछा जाता है, पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, उदाहरण दीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, उदाहरण देने का मतलब बच्चे बहुत बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनके उदाहरण नहीं बता पाते। तो आज आपको ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जिसमें आपको उदाहरण सहित 5 नंबर तक क्लियर करवाएंगे इस वीडियो में। कितने नंबर आपके पक्के करवाएंगे, 5 नंबर। देखते हैं 5 नंबर कैसे क्लियर होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण क्या होता है, परिभाषा तो क्लियर हो गई है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, ये परिभाषा कहती है। अब इसके उदाहरण कैसे हैं, उदाहरण देखिए। अब उदाहरण कहता है कि कैसे ये हम जानेंगे कि अल्प दूरी 2l पर स्थित है लेकिन एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव आवेश है। इसका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल आता है जल। जल का फार्मूला आ गया H2O। अब H2O में कैसे जाने कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ध्यान दीजिए। इस पर देखेंगे तो इसका ये जो होता है एक पॉजिटिव होता है और ये जो OH क्या होता है, निगेटिव। H2 मतलब 2 H है, एक ये पॉजिटिव एक निगेटिव, OH निगेटिव, ये आयन होता है। तो ये कहता है एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव। इसका मतलब परिमाण में तो बराबर है लेकिन चिन्ह में क्या है, विपरीत है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसके कहते हैं HCl, HCl में H पॉजिटिव होता है और Cl निगेटिव होता है। इसका मतलब ये एक उदाहरण है, ये उदाहरण है। जैसे NaOH, ये भी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण। ये क्यों, Na पॉजिटिव होता है, OH निगेटिव होता है। ये आपको करने की जरूरत नहीं, आपको बताया जा रहा है कि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, इसका मतलब ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। इसका मतलब ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या कहती है, Na पॉजिटिव है और Cl क्या होता है, निगेटिव है। तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ये क्या दर्शाते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव। तो आज हमें बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर होते हैं। जैसे HCl, NaCl, NaOH, KOH, H2O, ये सारे क्या हैं, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण। अब बात आती है कि वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण पता चल गया, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है।
क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मोमेंटम जिसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव जो पता चल गया तो उसी के अनुसार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बिल्कुल क्लियर, साफ शब्दों में, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, रचना कहते हैं, हमने ये बना दिया चित्र कि वैद्युत द्विध्रुव ये है कि एक ऐसा निकाय है जिस पर ये देखो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश हैं, जिस पर बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश हैं। देखो हमने चित्र बना दिया कि वैद्युत द्विध्रुव और एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? अल्प दूरी 2l पर। तो इसकी परिभाषा यही कहती है कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना, रचना मतलब ये जो बन गया फिगर, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण चिन्ह नहीं लेना है, केवल परिमाण लेना, आंकिक मान लेना है। वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले किन्हीं दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे स्टूडेंट? सभी स्टूडेंट बताएंगे क्या? कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच अल्प दूरी के गुणनफल के खल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो परिभाषा यही होती है कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब आपको यह पता चलना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तो पता चल गई थी। वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाली, जो हमने रचना किया, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित किससे करते हैं? है तो ये डाइपोल मोमेंटम, लेकिन इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। जब इसे P से प्रदर्शित करते हैं तो अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होगा? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण कहने का मतलब ये दो आवेश है तो किसी एक आवेश को लिया जाएगा, लेकिन इनका चिन्ह नहीं लिया जाएगा, और गुणे बीच की अल्प दूरी। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं तो P इक्वल टू क्या हो गया? इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण क्या है? Q है, गुणे बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2l। अर्थात ये आ गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला। अर्थात ये वैद्युत द्विध्रुव
कैसी राशि होती है? ये सदिश राशि होती है। तो इसको हम P वेक्टर से प्रदर्शित कर सकते हैं, Q इंटू 2L, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसका मात्रक Q मतलब आवेश है, ये बीच की दूरी है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, बीच की दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम मीटर। कहने का मतलब है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया? आघूर्ण का मात्रक, ये मात्रक आ गया कूलाम मीटर। क्या होता है? कूलाम मीटर। और इसकी अगर बीमा की बात करते हैं, इसकी बीमा क्या होगी? बीमा क्यू, क्यू की बीमा क्या होती है? एटी, और लंबाई की बीमा यल, अर्थात एटी एल इसकी बीमा हो गई। अब इसकी बात आती है, ये राशि कैसी होती है? ये राशि होती है सदिश। कैसी राशि होती है? सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। अब ध्यान दीजिए, और इसकी दिशा क्या होती है? क्या होती है? दिशा। अब दिशा ध्यान दीजिए, ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसके माइनस से प्लस की ओर चलता है, इसलिए इसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर होती है। तो अब आपसे एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है? माइनस से क्या होती है? प्लस की ओर, अर्थात ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो यही बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल कर दिया। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेश, एक क्यू है, दूसरा माइनस, एक माइनस क्यू, एक पॉजिटिव क्यू, तो एक ले लिया गया, चिन्ह बाहर कर दिया। बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2l है, तो P इक्वल टू कितना आ गया? Q इंटू 2l आ गया। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया? कूलाम मीटर। ये Q इंटू 2l अर्थात कूलाम मीटर, और इसकी बीमा क्या हो गई? ATL। क्यू मतलब आवेश की बीमा 80 और लंबाई L, अर्थात इसकी ये राशि कैसी होती है? ये सदिश राशि होती है, और दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। पूछा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण, तो क्या होता है? HCl, NaCl, NaOH, KOH आदि ये उदाहरण है। तो एक नंबर का क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण। तो आपने समझ लिया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अब आपको जो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी से जुड़ा हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट व्यंजक है इस चैप्टर का, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं? चलिए इसको रफ कर देते हैं। स्टूडेंट, आप सभी से विनम्र अपील है, अगर आपको जहां पर भी कहीं पर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूं, मैं आशान्वित हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जिस प्रकार से बता रहा हूं, मुझे लगता है कि इस तरह आप कभी क्लास में पढ़े हो या ना पढ़े हो। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अन्य लोग भी नहीं पढ़ाते होंगे, पढ़ाते होंगे, लेकिन जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, जिस प्रकार से नोट करवा रहा हूं, आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा। बहुत सारे टीचर यूट्यूब में पढ़े हुए हैं,
बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत बुरा भी बताते हैं। तो आपको ध्यान देने की बात है कि जो बोर्ड परीक्षा में 2 महीने में कंप्लीट पूरा साल पढ़े होंगे, कभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, वो अब आपको 2 महीने के अंदर ही कंप्लीट करवा देंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला व्यंजक क्या है इसमें? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अब आपको पता ही है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं? ध्यान दीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस अच्छी स्थिति तो सब कोई जानता है, लेकिन इस अच्छी स्थिति को एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। अथवा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आपसे चाहे अनुदैर्ध्य स्थिति पूछी जाए, चाहे अच्छी स्थिति पूछी जाए, दोनों का एक ही डेरिवेशन है। इस अच्छी स्थिति को दूसरा नाम से क्या जाना जाता है? अनुदैर्ध्य स्थिति। ध्यान दीजिएगा, इसको अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य स्थिति में भी। तो जिस लैंग्वेज के साथ मैं लिखाने जा रहा हूं, ऐसा कभी आपने लिखा भी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और पूरा सुने और पूरा समझें, पूरे मन से पढ़ें। अब जब आपके पास एनर्जी रहेगी, तभी आप एक्टिव रहेंगे और तभी आपका मन स्वस्थ रहेगा और सब कुछ स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ अगर मन मस्तिष्क, सभी का स्वस्थ मनुष्य के स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ विकास, अर्थात उसके पढ़ाई के साथ साथ स्वस्थ पढ़ाई भी होगी, सच्चे मन से पढ़ाई होगी। जो भी पढ़ेंगे वो भी याद होगा, सब कुछ होगा। सबसे अच्छा पढ़ने का समय यही है। पूरे साल स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये 2 महीने में ठंड के बहुत अच्छे सुहावना में ये समय होता है। सबसे ज्यादा स्टडी का समय यही होता है। देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आपको पता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो एक इसी से संबंधित वैद्युत विभव भी क्लियर हो जाएगा। जिसको ये नहीं समझ में आएगा वो वैद्युत विभव से संबंधित कुछ नहीं अच्छी स्थिति में नहीं निकाल सकता है। तो देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मानते हैं एक ये वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? ये वैद्युत द्विध्रुव हमने बना दिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम क्या है? ए तथा बी। गौर करिएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्या है? माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। कहां पर स्थित है? के परावैद्युतांक का माध्यम है ये के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश। ध्यान दीजिएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी है, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश। एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प दूरी क्या है? 2l। गौर कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव परिभाषा यही बताई गई है कि जिस पर बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश हो, एक दूसरे से कितनी दूरी पर? अल्प दूरी 2l पर स्थित।
तो हमने बना दिया एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर दिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका नाम क्या दिया AB, और जो कहाँ स्थित है कि एक क्या है परावैद्युतांक है, इस परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु, मान लिया इसके मध्य बिंदु बीच में क्या है O। अब आपको समझना है जब मध्य बिंदु है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं मध्य का मतलब क्या हो गया बीचों बीच, जिसका मतलब जब ये पूरी दूरी कितनी है 2l है तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा ये कितनी दूरी हो गई, ये l दूरी हो गई और इस तरफ की भी दूरी कितनी हो गई ये l। जब l l जोड़ेंगे तभी ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 2l हो जाएगी। सभी को समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, अब ये तो वैद्युत द्विध्रुव बन गया, तो वैद्युत द्विध्रुव जब ये बन गया तो इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ध्यान दीजिए, इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर दूरी पर, यहां से गौर करिएगा, बिंदु O से स्मॉल r मीटर दूरी पर बाहर एक बिंदु क्या है P, एक बिंदु क्या है P है, जिस पर किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। ये एक थ्योरी हो गई। ये जो फिगर हमने बनाया इसका जो जुबान से बोल रहे थे वही एक इसकी थ्योरी बनती है, इसको लिखते हैं, और वही है जो चित्र करते हैं बनाते हैं वही लिखा जाता है। तो मैंने बताया गया अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। इस वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले इन दोनों आवेशों में से जो वैद्युत द्विध्रुव की रचना किया गया, इनके जो मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आपको यही थ्योरी लिखना है। चलिए लिखते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, जिसके माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश। ध्यान दीजिए, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। जब 2l पर स्थित है तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ध्यान दीजिए,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यही एक थ्योरी है पूरी। ऐसी लैंग्वेज कभी आपको मिली नहीं जो हम दे रहे हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जो कि के बराबर परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आप लोग केवल वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं, ध्यान दीजिए, सब कोई गणना करता है, लेकिन आपको बता दें कि इसकी दूरियां कभी सही से निर्धारित नहीं कर पाती। वो कैसे निर्धारित करते हैं, आपको लगता होगा कि बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल है, लेकिन जो कोई सही ढंग से नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए सिंपल नहीं, बहुत कठिन भी है। तो मैं जिस तरह से बता रहा हूं, अगर आप इस तरह समझ लेंगे तो उस आपको कभी भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह ध्यान दीजिएगा। चलिए, जब अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो इसके लिए आप करते क्या है, अब इनको आपको आना चाहिए कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 के Q/r²। तो उसी के अनुसार लेकर चलते हैं। क्या यहां से अब दूरियां, जब ये चित्र बन गया तो इसकी दूरियां कैसे निकालते हैं, जब आपको बिंदु O से इस P तक की दूरी स्मॉल r है, तो आपको इस पॉजिटिव आवेश से यहां से इस बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, कितने लोग बता सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, जब यहां से यहां तक की दूरी r है तो आपको यहां से इतनी दूरी ज्ञात करनी है। इसका मतलब इतना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये पूरी दूरी यहां से इतनी r है, इस पूरी दूरी से इतनी दूरी निकाल दी जाए तो कितनी बचेगी, r माइनस l मीटर। यही समझना है। इसी प्रकार यहां से दूरी, ध्यान दीजिए, इस माइनस क्यू आवेश से दूरी यहां से ये दूरी कितनी होगी, जाकर ध्यान दीजिएगा। अब आपको इतनी दूरी r है, लेकिन यहां से इतनी दूरी कितनी है, l, तो टोटल दूरी यहां से कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी r प्लस l दूरी। यही आपको समझना है। जब आपको ये दूरी पता चल गई तो अब ये कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब दोनों आवेशों के कारण, ये जैसे प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। चलिए लिखते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये कैसे निकालते हैं, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, r माइनस l। फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। अब यहां पर के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 के। अब क्यू पॉजिटिव क्यू है, ये क्यू आ गया, बीच की दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r माइनस l का होल स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव है तो ये किसकी दिशा में होगा, क्षेत्र की दिशा में। इसका मतलब आप समझ गए होंगे ये पॉजिटिव है। इसी प्रकार इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिए। तब ये E2 बराबर क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r प्लस l। तो लिखते क्या है, E2 इक्वल टू 1/4πε0 के, ये माइनस में है,
तो माइनस क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, चाहे ये माइनस चिन्ह यहां पर ले सकते हैं तो यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर नहीं लिया गया तो इसको लिख दिया गया क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्षेत्र की विपरीत दिशा में इसका यूज होता है। तो अब जब विपरीत दिशा में होता है इसका मतलब इसका मान क्या होता है, निगेटिव। अब निगेटिव लिया जाता है तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जब E1 और E2 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, ये भी न्यूटन प्रति कूलम होगा, ये भी न्यूटन प्रति कूलम। E1 और E2 जब निकल आए तो अब क्या करते हैं, अब करते क्या है कि अब परिणामी बिंदु P पर क्या निकालते हैं, परिणामी तीव्रता निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिंदु P पर लिखते हैं, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। ध्यान दीजिए, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता का मतलब E इक्वल टू क्या होता है, E1 प्लस E2 जोड़ दिया गया। लेकिन यहां पर क्या है, E1 इज ग्रेटर देन E2। कहने का मतलब E1 पॉजिटिव है और E2 क्या है, निगेटिव है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू E1 माइनस E2 लिख सकते हैं। E1 माइनस E2, ध्यान दीजिए परिणामी ही, अगर यहां पर चिन्ह के अनुसार ये माइनस था तो यहां पर अगर माइनस ले लेते तो डायरेक्ट इसी में रख देते तो माइनस आ जाता, लेकिन वो सिस्टम ना करके हमें ऐसे कर दिया। ये भी सही है और वो भी सही है। तो करते क्या है, E इक्वल टू कितना आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र, कोई भी वैद्युत क्षेत्र होता है ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां पर ये E इक्वल टू E1 का मान कितना आ गया, ये मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, ये मान नोट कर लिया, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये Q अपान R प्लस L का, Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, इतना कर देते हैं। अब आगे कैसे करते हैं, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए, E इक्वल टू कितना आ गया। अब यहां पर देखो अंश में Q मिल रहा है और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लेते हैं, तो लिखते हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। जब कॉमन लिया गया तो इससे भाग दिया गया तो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस इसमें क्या बचा, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर बचा। अब इसके पश्चात करते क्या है, E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इनमें एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लिया गया R माइनस L का होल स्क्वायर और ये कितना आ गया, R प्लस L का होल स्क्वायर। जब एलसीएम हुआ तो इससे भाग दिया गया तो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, इतना, इसका 1 में गुणा हुआ तो R प्लस L का होल स्क्वायर, ये माइनस चिन्ह आ गया। इससे इसमें भाग हुआ तो ये कैंसिल हुआ, बचा कितना, R माइनस L, इसमें गुणा किया गया तो R माइनस L का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर से विस्तार कर देते हैं। तो E इक्वल टू कितना आ गया, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इसका प्रसार किया गया तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो R प्लस L का होल स्क्वायर तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL हो गया। इसी प्रकार इस माइनस R माइनस L को a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL आ गया। अब यहां पर देखिए दोनों में स्क्वायर लगा, तो अब ये कितना आ गया, ये R माइनस L है और ये R प्लस L है। ध्यान दीजिए इसको हम पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ध्यान दीजिए क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा है तो हम इसको पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे देखकर ये पता चलता कि R माइनस L R प्लस L, ये वर्गांतर का फार्मूला बन रहा है। वर्गांतर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके पदों में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो यहां पर लिखते हैं ई इज इक्वल टू कितना आ गया, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब आगे इसको बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए लॉन्ग डेरिवेशन है, ऐसे थोड़ी ना 3 नंबर से कम का पूछा जाता है। देखिए अब ई इज इक्वल टू कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहां पर देखिए इस माइनस का प्रसार भी कर दिया गया, अंदर गुणा कर दिया गया इसमें, तो कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। माइनस माइनस में सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 2RL। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी अर्थात आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर। आर माइनस एल आर प्लस एल, तो कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखते हैं कौन पॉजिटिव और निगेटिव है, कैंसिल हो रहा है। ये प्लस आर स्क्वायर है माइनस, इससे क्या हो गया, कैंसिल। ये प्लस का एल स्क्वायर है माइनस का एल स्क्वायर, इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों जुड़ जाएंगे, 2RL कितना हो गया, 4RL। ध्यान दीजिए, तो E इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। 2RL कितना हो गया, 4RL। तब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ये होल स्क्वायर इतने पर ही छोड़ देते। अब इसके आगे कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए, हमें ये व्यंजक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब हमें इस जो फार्मूला निकले तो वैद्युत द्विध्रुव आना चाहिए, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो इसको हम Q इंटू सॉरी, यहां पर मैंने यहाँ Q छोड़ दिया था, इसको Q नोट कर लेते हैं, ये जो Q यहां पर छूट गया था। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसको Q इंटू 2L के पदों में बनाते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ध्यान दीजिए, इसके आगे ये स्टेप हुए, तो क्या करते हैं, इस Q ये 4RL को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2L पास पास लिख दिया गया, इंटू 2R, 2 दूनी 4, ये R ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बटे में कितना आ गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको एक Q इंटू 2L ये किसके बराबर है, P के बराबर लिखे थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू 2L। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P इंटू 2R अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना कर दिया गया। अब ध्यान दीजिए, ये वैद्युत द्विध्रुव, अब ये वैद्युत द्विध्रुव ये आर स्क्वायर, वैद्युत द्विध्रुव में यहां से यहां तक की दूरी आर है, बड़ी गंभीरता से सोचने वाली बात है। ये दूरी ये आर है और ये दूरी एल है, तो आर और एल में अगर तुलना करते हैं तो एल का मान आर की अपेक्षा कितना है, बहुत छोटा है, मतलब कम है। तो लिखते हैं, यदि एल इज लेस देन आर, ध्यान दीजिए एल का मान आर से छोटा है, तो एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर होगा। ऐसा कैसे, ध्यान दीजिए, जैसे 2 लेस देन 4 कर दिया, मतलब 2 का मान 4 से छोटा है, और कितना छोटा है, 2 का गैप। लेकिन अगर इनका वर्ग कर दिया जाए, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए 2 का वर्ग 4 आया, 4 का वर्ग 16। अब ध्यान दीजिए इनके बीच कितने का गैप हो गया, ये 4, यहां पर 2 का गैप था, लेकिन अब स्क्वायर करने पर इनके बीच कितने का गैप हो गया, 12 का गैप हो गया, जिसका मतलब बहुत छोटा हो गया। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं, यदि एल इज लेस देन आर तो एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। इसका मतलब एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर से बहुत छोटा होगा, अर्थात नगण्य के बराबर होगा।
इसको उपेक्षणी मान लेते हैं या छोड़ने पर लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर इज उपेक्षणी किससे, आर स्क्वायर के अपेक्षा, अर्थात एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर से बहुत छोटा है, अर्थात शून्य है। तो कैसे करते हैं, तो इसको एल स्क्वायर को छोड़ देते हैं, तब ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के पी इंटू 2r अपान ये आर स्क्वायर, एल स्क्वायर को छोड़ दिया गया, स्क्वायर हुआ, इसकी घात 2 है, तो गुणे में 2 घात आ गई, तो ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2pr अपान r की पावर 4, 4 से एक घात ये कैंसिल हो गई, 3 बची, ये r से एक घात कैंसिल हो गई, 3 घात बची, तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2p अपान r क्यूब। यही मेन फार्मूला हो गया न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पूछा जाए तो ई इज इक्वल टू कितना आता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2p अपान r क्यूब होता है। ये तो जब के परावैद्युतांक का माध्यम स्थित हो तब। अब इसके पश्चात अगर अब इसमें माध्यम के है, अगर इस माध्यम में वायु या निर्वात भरी, क्या हो, यदि माध्यम में वायु या निर्वात हो तो क्या करते हैं, इतना नोट कर लेते हैं, नोट करने के पश्चात लिखते हैं आगे उसी के बढ़ाते हैं कि माध्यम में क्या है, अगर वायु या निर्वात भरी हुई, या तो वायु ही हो, वायु हो, या तो बिना वायु का हो निर्वात। ध्यान दीजिए, तो वायु या निर्वात में के का मान कितना होता है, 1 होता है। के क्या है, परावैद्युतांक है, जिसकी परिभाषा क्या होती है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी आपको सॉल्व करते हैं, गौर करिए, इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को कभी स्किप मत करिएगा, और समझ में आ रहा है आप सभी को तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए वीडियो को। और 1 नंबर का क्वेश्चन नया आ गया कि परावैद्युतांक होता क्या है। ये जो एप्सिलॉन नॉट पढ़े निर्वात की वैद्युत, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, और केवल एप्सिलॉन होता है वो माध्यम की वैद्युतशीलता। तो कुल मिलाकर परिभाषा के क्या होता है, परावैद्युतांक के की परिभाषा दे सकते हैं कि माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, अर्थात माध्यम का परावैद्युतांक के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन विकल्पी में भी पूछा जाता है कि वायु या निर्वात में परावैद्युतांक का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन क्वेश्चन और किस तरह से पूछा जाता है, इसमें तो पता है कि वायु या निर्वात में तो 1 होता है, लेकिन अन्य कोई भी माध्यम होता है उसमें 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। तो अब 1 से अधिक कितना होता है, तो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि लकड़ी का परावैद्युतांक कितना होता है, तो विकल्प दिए रहेंगे 1 से कम, 1 से ज्यादा में, 1 से कम में मतलब दे दिया जाए कि 0.5, -1, +1 या 6। अगर ये 4 विकल्प दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा कि लकड़ी का परावैद्युतांक है कितना है, 1 है, -1 है, +1 है, या 0.5 है, ये 6 है। तो बताया गया कि 1 से अधिक, तो अधिक कौन है, 6 है या 7 है, तो उसी के परावैद्युतांक अर्थात लकड़ी का परावैद्युतांक कितना होगा, 6, मतलब 1 से अधिक वाला कह दिया जाए। 1 नंबर का क्वेश्चन यही से मिल जाता है। आप लोग मनोरंजन के साथ गुनगुनाते हुए पढ़िए, ध्यान दीजिए। तो 1 नंबर यहां से आपका क्लियर हुआ, लेकिन अभी हम बता क्या रहे थे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2p अपान r क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। तो अब ध्यान देते हैं कि अब वहां पर अगर वायु या निर्वात हो तो क्या करते हैं, यदि वायु
या निर्वात धारा, वायु या निर्वात हो तो क्या होता है, K इज इक्वल टू 1 रखते हैं। कितना रखते हैं, 1। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की जगह पर 1 रख दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया। अब इसके पश्चात क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके पश्चात आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी मान कुछ होता है। कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इसका मान यहां पर रखते हैं, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 × 10⁹ 2p/r³। ये होता है न्यूटन प्रति कूलम। एन का मतलब न्यूटन। ये निकलता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पूछ लिया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसकी दिशा क्या होती है। तो दिशा क्या होती है, इसकी माइनस से प्लस की ओर होती है। ये माइनस है, ये प्लस है, इसके आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है, तो इसकी दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर होती है। दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति या अनदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, ऋणात्मक से ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। कैसी होती है, ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। आप सभी को मेरे अकॉर्डिंग ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आदि जो भी बताया गया सभी को समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि विधिवत आपको अब जिस प्रकार समझाया गया होगा आप कभी समझे नहीं होंगे, और अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को पास इसको शेयर करिए, जिससे कोई भी दोस्त आपका छूटने ना पाए कि मैंने नहीं पढ़ा, मुझे ये चैनल पता नहीं चला कि मैं पढ़ सकूं, बाद में पछताने वाली बात न होने पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।